आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। रेकी हीलिंग की जब मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी डेली हीलिंग करें। आज मैं उसी से ही जुड़ी हुई जो मैं मास्टर लेवल के लिए बोलती हूँ कि आप ग्रिड में हील करें। उसके लिए बहुत सारी मुझे कॉल्स आ रही थी कि आप ग्रिड में कैसे हील करें, ग्रिड भी दिखाएं, तरीका भी दिखाइए। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, पूरी देखिए और समझिए। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर लेवल किया है, उसके आगे। और आपने कहाँ से सीखा है, उन्होंने आपको कौन सी अट्यूनमेंट दी है, मैं नहीं बता सकती। मैं जिनको मास्टर लेवल कराती हूँ वो ये वीडियो देख के ग्रिड बना के कर सकते हैं और करुणा रेकी के भी सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले आपको ग्रिड दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये है रेकी की ग्रिड। ठीक है, इसके अलग अलग डिजाइन भी होते हैं। ये वाला इसमें डिजाइन है, और भी हो सकते हैं। डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। आप याद रखिए, ये जो ग्रिड है ना वो लकड़ी की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक तो आपको वैसे ही पता है, आर्टिफिशियल चीज है। गवर्नमेंट ने भी उसको बैन कर दिया है, मतलब वो अच्छी एनर्जी नहीं जनरेट करती। यहाँ हम पूरा काम एनर्जी से कर रहे हैं, ऊर्जा से कर रहे हैं। अगर हम खुद ही नकारात्मक ऊर्जा को ले लेंगे तो क्या फायदा होगा? पहली चीज। दूसरी, लकड़ी एनर्जी का ट्रांसफर आगे नहीं करती है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप मंदिर भी लकड़ी के बनाएं। लकड़ी के अच्छे होते हैं या संगमरमर के। अब देखिए, अभी हम मंदिर की बात नहीं कर रहे, अभी हम ग्रिड की ही बात करेंगे। लकड़ी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। हम ग्रिड क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर उन चीजों को हील करके रख दे रहे हैं भर के क्रिस्टल्स के साथ। ये याद रखिए, जब भी आप, पहले इस चीज को मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप ग्रिड करें वो लकड़ी की होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर बंद होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको हील करके रख दें, अगले दिन जब आप 24 घंटे बाद उसको खुद से फिजिकली हील करें, ऐसा नहीं कि दूर से, तो आप उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फिर से आप डालें और नेगेटिविटी निकाल दें और उसको क्लीन कर दें, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी स्टोर होके रहे, उसके अंदर पॉजिटिविटी स्टोर होके रहे अगले दिन के लिए। ठीक है, ये ग्रिड है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसके अंदर का है, इसको हम बंद कर देंगे, पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है, जब हमने अपनी विश बनानी है, मैंने आपको स्लिप कैसे बनानी है बताई है। ठीक है, आप वो विश चिट बनाएंगे, इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो आप पायरेट लेंगे। ठीक है, सिट्रिन भी ले सकते हैं, येलो है वो पत्थर। ठीक है, क्रिस्टल है। ठीक है, तो आप इसको स्लिप रखेंगे, उसके ऊपर आप ऐसे क्रिस्टल को रखेंगे। बिना क्रिस्टल के ग्रिड में अगर आप हीलिंग कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं। आपने किसी प्लास्टिक के डब्बे में पर्ची बना ली, कुछ नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी जनरेट होगी। ये क्रिस्टल्स अपने आप में बहुत सारी एनर्जी लेके रखते हैं, बहुत सारी। हर एक क्रिस्टल का अपना एक अलग एनर्जी का फॉर्मेशन है। और वो जो हम जिस चीज के लिए, हम अपनी विश के लिए, हम जिस चीज के लिए हम स्पेशल हम पर्ची बना रहे हैं, वो एनर्जीज इनके अंदर बहुत ज्यादा उच्चतम स्तर पे होती है। वो उस ऊर्जा को और बढ़ा देती है। गोल्डन पैरेट्स पूरा मनी से रिलेटेड है। आप जब छुएंगे ना, तभी आपको कितना ऊर्जावान महसूस होगा, ये आपको समझ में आएगी। तो इनमें अपनी पावर है हर क्रिस्टल्स में। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए हर क्रिस्टल्स की अलग अलग वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगर आपको ये लेना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर ग्रिड से हील कर रहे हैं तो आपको ये क्रिस्टल्स चाहिए होंगे। ठीक है, फिर आप इसमें रख देंगे। ठीक है, और जब आपने स्लिप रखी, ये रखी, जब आप मनी रेकी का मैंने पूरा मेथड सब बता दिया। अब आप हील कैसे करें, ये भी आपके लिए एक समस्या है। ठीक है, जब भी आप ग्रिड से हील करेंगे तो आप होंशा जेशोनैन इसमें बनाएंगे। सबसे पहले आप ग्रिड में बनाएंगे होंशा जेशोनैन, 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 होंशा जेशोनैन की शक्ति प्रवाहित हो। कनेक्ट मी टू दिस ग्रिड, मुझे इस ग्रिड के साथ जोड़ो। अब मैं जुड़ गई इस ग्रिड के साथ।
अब रिमूव ऑल द, अब जो हीलर्स है ना वो नोट कीजिए एनर्जीज को, रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड बर्न दिस। आपको महसूस होगा इसमें अब ऊर्जाओं का स्तर बदल गया है पहले के मुकाबले। अब देखिए ये इसका कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया लाइट में, ये काम करती है अपने आप ही। रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड बर्न दिस, ऐसा मुझे 7 बारी करना है। अब अगर मैं मास्टर हूँ तो मैं यहाँ पे दाइक्योमो सिंबल डालूंगी, फिर मैं यहाँ पे चोकुरे सिंबल डालूंगी, फिर मैं यहाँ पे सेहकी डालूंगी, फिर मैं इस पे हील करूंगी। ऐसे मैं अंदर हाथ डाल के भी हील कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, क्योंकि रेकी ऑरे पे काम करती है। 3 से 5 इंच किसी भी चीज का ऑरा होता है, ये क्रिस्टल इस पे पड़ा है इसका, तो हम इसको इस तरीके से हील कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ग्रिड में इस तरीके से इसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो मुझे डेली हील करना ही है। करा, फिर वही मेरा जो प्रोसेस है नॉर्मल, चोकुरे की शक्ति प्रवाहित हो, फिर से स्थापित हो और सील हो। मैंने कई वीडियोस में कहा है, जो पहली बार ही देख रहे हैं बाकी वीडियोस देख लीजिए। सील हो, फिर उसके बाद अब ये हील हो चुका है, अब मैं इसे बंद कर दूंगी। अब थैंक्स टू रेकी एनर्जी करना जरूरी है, फिर डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। ये याद रखिए जब भी हम रेकी शुरू करते हैं, अपने हाथों को गाशो मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं करना। क्यों? क्योंकि हम वो जो ऊर्जाएं हैं रेकी की, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? अपनी ही ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं और फिर उन ऊर्जाओं से हम जुड़ जाते हैं रेकी से। ठीक है, ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, अब ये एक साइज है ग्रिड का। ठीक है, अगर आप बहुत सारी भी करना चाहते हैं, ये एक बड़ा साइज, ठीक है, ग्रिड। ठीक है, देखिए अब क्या है कि हम ज्यादा भी डालना चाह सकते हैं पर्ची, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक बीच में बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें एक ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर क्वार्ट्ज का इस तरीके से रखा आपने, और फिर ये पेंसिल्स इसमें आती हैं चारों तरफ। ये देखिए अभी मैंने 2 लगा रखी हैं, 2 लगाई हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए 2 लगाई हैं, इस तरीके से 2 और इस तरफ आ जाएंगी, फिर आप लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने सेंटर में लगाया है पिरामिड, इसके नीचे तो आप अपनी पर्ची रखेंगे। ठीक है, या अपनी फोटो साथ में रखेंगे, और जो ये पेंसिल्स हैं इनके नीचे आप किसी की भी विश रख सकते हैं, कितनी भी विशेष रख सकते हैं। दोनों विशेष अलग अलग होनी चाहिए, आपकी भी और उनकी भी। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर प्रोसेस वही है, होल्डर एंड कनेक्ट मी टू दिस ग्रिड। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने हील किया। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें कईयों के विश है, तो आप उसे कम से कम 21 मिनट हील करेंगे, ये याद रखिए। फिर आप उससे नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर बहुत सारी चीजों के लिए हो रही है। ठीक है, और इसमें ये आपको जरूर बोलना है, हीलिंग खत्म करने से पहले इस ग्रिड में जितनी भी स्लिप्स हैं, जितनी भी विशेष बोली गई हैं, जल्दी से जल्दी वो विशेष इसको पूरा कर दीजिए पॉजिटिव वे में, ये आपको बोलना जरूरी है। ठीक है ना, ये है बड़ी ग्रिड में काम करने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इसी ग्रिड में अपना एक नॉर्मल मनी का भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा डालना चाहते हैं। आपने सिट्रिन भी डाला है, और आप मनी के लिए आप ये पैरेट्स भी डालना चाहते हैं, और भी डालना चाहते हैं। अब क्या है, जैसे यही है, हम इसमें ये 7 चक्र ग्रिड, इसको भी हम रख सकते हैं अपनी हीलिंग करने के लिए। ठीक है ना, हमने क्योंकि ये छोटी वाली में नहीं आएगी, हमने इसमें करा, इसको डेली हील किया और इसको अपनी चीजों के लिए हील कर लिया, इसको रख दिया हमने अपनी स्लिप बना के नीचे। हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप इसमें बाकी चीजें भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये पिरामिड डाला, आप ज्यादा डालना चाहते हैं, आपको बड़ी चाहिए। ये है पायरेट्स के ये टम्बल्स। ठीक है, ये भी आप इसमें डाल दिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा इफेक्ट हो पर्ची के ऊपर, ये सारी चीजें, क्योंकि ये क्रिस्टल अपने आप में बहुत एनर्जी रखते हैं और आपको चाहिए ज्यादा एनर्जी, तो आपने इसमें डाल दी, हील करा, फिर बंद करा। अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं क्रिस्टल, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बड़ी ग्रिड को भी यूज कर सकते हैं अपने कामों के लिए। ठीक है ना, अब देखिए, अगर अब आपको रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, तो आप रोज क्वार्ट्ज लेंगे। रिलेशनशिप के लिए आप रोज क्वार्ट्ज लेंगे, फिर आप ग्रिड के अंदर इसका जो नॉर्मल क्रिस्टल है रॉ फॉर्म में, वो भी रख सकते हैं, पिरामिड भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने रखा, नीचे पर्ची रखी, सेम वही प्रोसेस है।
मैं जिनको सिखाती हूँ उनको बता देती हूँ कि आपको रिलेशनशिप में क्या क्या लिखना है और उसमें क्या लिखना है मनी के लिए, ठीक है ना। और देखिए ये है शिव शक्ति का जोड़ा, ठीक है। इसको भी आप ग्रिड में रख के इस तरीके से हील करके डेली रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी इसको ग्रिड में रखना चाहें तो भी आप इसको यूं ही भी हील करके किसी लकड़ी की किसी चीज के ऊपर ओपन में भी रख सकते हैं। देखिए एक इसमें रोज क्वार्ट्ज है, एक इसमें क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। ये जो पिंक वाला है रोज क्वार्ट्ज, ये है शक्ति और ये है शिव, शिव और शक्ति, ठीक है। ये दोनों मैंने बांधे हुए रखे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से ही बराबर एक दूसरे की पूरी कंप्लीट करने वाले होते हैं। शिव शक्ति क्या है, कंप्लीट है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और जब वो कंप्लीटनेस आती है वो ये दोनों साथ में ही होते हैं। अब जब इन्हें रखते हैं हम तो हम इन्हें कैसे रखेंगे, इस तरीके से जब भी एनर्जी मूव करती है तो ये जो इसका सिरा है वो हमें इस तरफ रखना होता है कि ऐसे क्लॉकवाइज में मूव करें। क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एनर्जी होती है। आप इसे कहीं भी रख दें, इसको आप किसी भी चीज में ऐसे रख के किसी चीज के भी ऊपर, जैसे आपने अगर ग्रिड में रखा तो आप इसको अपनी कोई विश देकर इसको, जैसे आप घर से कहीं जा रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए इसको बीच में देके ग्रिड में रख के या कैसे भी रख के इसको हील करके 15 मिनट 20 मिनट 21 मिनट इसको हील करके आप छोड़ के जा भी सकते हैं। आप किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आप इसको क्रिस्टल्स, देखिए क्रिस्टल्स में अपनी जान होती है, क्रिस्टल्स में अपनी फीलिंग्स होती हैं और ये हमारी ऊर्जाओं को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं। ये आप याद रखिए, बहुत ऊर्जाएं होती हैं। जब आप इनको हील करेंगे, इनको आप डायरेक्शंस देंगे, ये वैसे काम करने लग जाएंगे। आप इन्हें रख के जाएं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आप बोल के जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें मेरी हो जानी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी, आपका काम करती रहेगी। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने इसमें हील कर दिया, 21 मिनट आराम से आप चले गए, आप डिस्कनेक्ट करके जाएंगे। जब आप आएंगे तब तक ये हीलिंग हो रही होगी। हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, हम अपने घर के लिए इस पे सुरक्षा डाल के भी जा सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बिना ग्रिड के भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए रेकी हीलिंग तो एक टेक्निक है, एक तकनीक है। आप इसको जितना यूज करते जाएंगे, इसकी आप जितनी बारीकियों को समझते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने बेनिफिट के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स हैं इस तकनीक को यूज करने के लिए कि आप ग्रिड में अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली की कर सकते हैं, जो ये बड़ी वाली ग्रिड है, और इसमें अलग अलग क्रिस्टल्स का, अलग अलग टम्बल्स का आप यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, शिव शक्ति को यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी और जो आप चीज़ें मांग रहे हैं उनको करना चाहते हैं, क्या होता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है। मैं हमेशा ये बात आपको बोलती हूँ कि आपका ऑरा ही आपकी ऊर्जा है और जो आपकी ऊर्जा है उसी को ही आपका ऑरा बता रहा है। हम धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी एनर्जी लेवल किसी का लो होता है या एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा उसके घर में आसपास नकारात्मकता होती है कि वो उस सकारात्मकता को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं अपने घर के वातावरण को भी प्यूरिफाई करना पड़ता। उसके लिए आप अपने घर में भी क्रिस्टल्स रख सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी देती रहूंगी, रेकी की, ज्योतिष की, अंक शास्त्र की, आपके ऑरे की, वास्तु की, आपसे जुड़ी हुई जानकारी बहुत ही सरल भाषा में मैं देती रहूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट लिखिए, क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तब मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष, रेकी और अंक शास्त्र तीनों में से कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं उसमें आपको बताऊँगी क्या प्रोसेस है। बहुत सारी इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।